हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से रेशो स्टार्ट कर रहे हैं। रेशो कौन सी? हमारी रेशो का नाम है आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। पिछली रेशो में हमने ऑपरेटिंग रेशो पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे कितनी कमाई हो रही है वो देखा जाएगा। जैसे सपोज करो मैं काम करता हूं मिल्क का, मतलब दूध का काम करता हूं, तो दूध को बेचने से कितनी कमाई होगी वो मेरा ऑपरेशन माना जाएगा। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं तो ट्यूशन की इनकम जो है वो मेरी मेजर इनकम मानी जाएगी, कोई दूसरी इनकम नहीं मानी जाएगी। अब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मुझे कहीं से रेंट रिसीव हो रहा है तो वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं माना जाएगा। जैसे कि मुझे कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी नहीं माना जाएगा। मेरी सिर्फ इनकम जो मानी जाएगी वो सिर्फ ट्यूशन की फीस मानी जाएगी। अगर दूध का काम करता हूं तो दूध को बेचने से जो इनकम होगा वो मेरा क्या माना जाएगा? ऑपरेशन की इनकम माना जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? वो निकाला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? हमने प्लस वन में ये सीखा था, तीन तरह के प्रॉफिट निकालने। एक तो हमने सीखा था ग्रोस प्रॉफिट निकालना, कि ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। वो निकाला जाता है कि सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो, सेल में से क्या माइनस कर दो? कॉस्ट माइनस कर दो। तो वहां से मेरा क्या आता था? ग्रोस प्रॉफिट आ जाता था। और उसके बाद हमने सीखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो हम अब जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। किस तरह से निकाला जाएगा? अगर ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं हम क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं और ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग इनकम। तो वहां से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा रखा है, जिसमें मैंने यहां ग्रोस प्रॉफिट तो लिख दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं। तो जैसे कि सैलरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सारे के सारे मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बट मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेंस भी लिखे हैं जो मेरे नॉन ऑपरेटिंग है, कुछ इनकम ऐसी भी लिखी है जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे कौन कौन सी है? अभी ये रेंट रिसीव हो रहा है, देखो रेंट रिसीव हो रहा है कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या हम दूध को बेच रहे हैं, क्या रेंट रिसीव हो सकता है? किसी भी हालत में रेंट रिसीव नहीं हो सकता, तो मेरी ये इनकम नहीं है। अब देखो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैंने किसी मकान को बेच दिया, वहां से प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या मेरी ट्यूशन की इनकम है? नहीं है। मैं दूध बेच रहा हूं और मैंने किसी बिल्डिंग को बेच दिया और उससे मुझे प्रॉफिट हो गया, क्या मेरा वो प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस का? नहीं, वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। इट मींस ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसी तरह से यहाँ पे लॉस हो रहा है, एसेट को बेचने से लॉस हो रहा है बड़ा। हमारा काम ट्यूशन पढ़ाना है बड़ा, और ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, एसेट को बेच दिया, फर्नीचर पे दिमाग लग गया था और फर्नीचर को हमने बेच दिया, बेचने से लॉस हो गया, क्या ये मेरा ऑपरेटिंग लॉस है? नहीं। हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन की इनकम या ट्यूशन के एक्सपेंस ही कंसीडर किए जाएंगे। अब दूध बेच रहा हूं, एसेट को थोड़ी बेचूंगा, तो ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी मेरा कौन सा एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। चैरिटी हो गया, डोनेशंस हो गया, ये सारे के सारे मेरे कौन से एक्सपेंस है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो हमने करना क्या है? ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस कर दो ऑपरेटिंग इनकम, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी हो सकती है? जैसे कि आपने को कोई कमीशन मिल रहा है, कोई डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इस तरह से मेरी इनकम हो सकती है। अगर क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा तो कैसे निकालेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट की हेल्प से भी हम क्या निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं? अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ है, इस नेट प्रॉफिट में क्या करें? माइनस, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो ये वाली इनकम है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि रेंट रिसीव हो रहा है, जैसे कि अपने को प्रॉफिट मिल रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट, माइनस कर दे इसके अंदर से नॉन
ऑपरेटिंग इनकम और प्लस कर दे इसके अंदर से क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो उससे मेरा इसके अंदर प्लस कर दे क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मेरा निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, किससे निकाली जाती है, जो हम ऑपरेट करते हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है वो देखने के लिए ये रेशियो हम करते हैं अपने। तो अब इसके ऊपर बेस हम क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर भी जो है परसेंटेज में आता है बड़ा, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए हमें डाटा दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वो निकाला जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल इंटू में 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है बताया था इस क्वेश्चन में। पहले हमें सबसे पहले हम जीपी निकालेंगे। जीपी कैसे निकलेगा, सेल माइनस कॉस्ट, तो मेरा जीपी निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सेल दे रखी है, सेल 8,30,000 है, उसमें से रिटर्न माइनस कर दूंगा 30,000, तो सेल है, नेट सेल है मेरी कितनी, 8 लाख। नेट सेल में से कॉस्ट माइनस कर दो तो वहां से आएगा मेरा जीपी। तो नेट सेल कितनी है, 8 लाख रुपए, माइनस कॉस्ट, कॉस्ट जो है 5 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए मेरा जीपी आ जाएगा। अब जीपी में से माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस कर दो ऑपरेटिंग इनकम, ग्रोस प्रॉफिट निकाला था 3 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को देखना होगा, जैसे ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, ये मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, बट ये सारे के सारे एक्सपेंस, ये 2 एक्सपेंस हैं और एक इनकम है बड़ी, ये वाली मेरी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लॉस बाय एक्सीडेंट, ये मेरी जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से हैं, 2 ही हैं, एक 40,000 रुपए से है और एक 18,000 रुपए से है, तो माइनस कर देते हैं, एक 40,000 और एक 18,000। तो मेरा यहां से ऑपरेटिंग इनकम तो दिया नहीं हुआ, तो यहां से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा 3 लाख माइनस 58,000, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2,42,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ गया 2,42,000, इसको पुट कर देते हैं बाय सेल, सेल है कितनी, 8 लाख इंटू में 100, तो इसका आंसर परसेंटेज में आ जाएगा, डिवाइड बाय 8 लाख इंटू में 100, तो ये वैल्यू आएगी 30.25%। तो ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो गया इसके ऊपर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर कर रहे हैं, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल इंटू में 100। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, सबसे पहले हमें यहां पे सेल तो दिया हुआ है, सेल माइनस कॉस्ट करेंगे तो वहां से जीपी आ जाएगा, तो यहां पे कॉस्ट नहीं दिया हुआ तो कॉस्ट निकालते हैं। यहां पे कॉस्ट होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री
प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 4,10,000, परचेज दे रखा है 18,30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 4,10,000 थे। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 4,40,000। तो यहां से इनकी कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 4,10,000 प्लस 18,30,000 प्लस 3,60,000 माइनस 4,40,000। तो ये आएगा 21,60,000। ये कॉस्ट आई, सेल माइनस कॉस्ट कर दो तो जीपी आ जाएगा सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू होते हैं जीपी। तो सेल दे रखा है कितना, 30 लाख माइनस कॉस्ट 21,60,000, वहां से जीपी आ जाएगा कितना आएगा, 8,40,000 का जीपी आ गया। इसमें से माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो सेल का 5% है, सेल 30 लाख है, इसका 5% करेंगे तो 1,50,000 हो जाएगा। ये माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेल माइनस क्या किया मैंने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो वहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ये मेरा निकल के आएगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना निकल के आएगा, 8,40 में से 1.5 लाख माइनस कर देंगे तो ये आएगा 6,90,000। सेल से डिवाइड कर देंगे, सेल कितनी है 30 लाख इंटू में 100, ये आएगा 23%। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करवा दिया है इस वीडियो को, इस रेशो को समझाने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।